राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज की चर्चा जो है बहुत ही विशेष है कि कुंडली जो है या ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक प्रकार की साइंस है, कैलकुलेशन है। लोग ज़्यादातर ज्योतिषों के पास बड़ी मंशा, बड़ी ही उम्मीदों के साथ जाते हैं कि चमत्कार की दृष्टि होती है कि सब कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ों को समझना पड़ता है, उसके रिज़ल्ट आप पाते हैं। अब ये जो विशेषकर इस चार्ट को मैंने बनाया हुआ है, इसमें कोई ग्रह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि सूर्य जो कि हमारे पूरी सृष्टि का एक संचालक है, कि सूर्य ही पूरी सृष्टि को चलाता है और ग्रहों में सबका राजा है। जिसका सूर्य अच्छा होता है वो पूरी तरह से समाज में प्रतिष्ठा पाता है, नाम कमाता है। अब ये किस प्रकार से होता है, यहाँ पर सभी जो है एएम पीएम में डिफाइन हो रखे हैं। जैसे 5 से 7, 5 से 7 का अर्थ ये है कि जिस भी बच्चे का जो जन्म है 5 से 7 के बजे होगा तो उसका सूर्य लगन में पाया जाएगा। लगन का अर्थ आप समझते हैं कि लगन में सूर्य है तो बच्चा तेजस्वी होगा, अनुशासन पर बहुत फोकस रखता होगा, उन्हें संस्कार की अलग ही वैल्यू रहेगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि नीचे नंबर कौन सा है। जैसे कि हम शुरू से लेते चले आ रहे हैं कि नीचे जो राशि होती है वो उसके परिणाम को पूरी तरह से, जैसे सूर्य तो लगन में मिल जाए लेकिन नीचे अगर नंबर 7 आ जाता है तो सूर्य नीच का हो जाता है, तो उसके परिणाम प्रभावित ज़रूर होते हैं। वहीं पर अगर 1 नंबर लिखा जाए तो सूर्य उच्च का हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर बच्चे का जन्म रात में हुआ है, सुबह होने से पहले 3 बजे से लेकर 5 तक, तो सूर्य सेकंड भाव में मिलेगा। 5 से 7 लगन में आ जाएगा, ठीक 7 से 9 12वें भाव में आ जाएगा, और 9 से 11 11वें भाव में आ जाएगा, और ठीक 12 बजे 11 से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम होगा सूर्य 10th हाउस में मिलेगा। 10th हाउस का सूर्य बहुत अच्छा कहा जाता है कि समाज में बहुत नाम कमाते हैं। राशि प्रभावित ज़रूर करती है क्योंकि रिजल्ट उस पर निर्भर ज़रूर रहेंगे, लेकिन भाव का भी अर्थ बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये तो हुई सूर्य की बात कि हर 2 घंटों के अंतराल में ये जो चार्ट है पूरी तरह से बदलता है। जैसे सुबह के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक अगर यहाँ कुंभ लगन है तो 7 बजे के बाद यहाँ मीन लगन आ जाएगा। मीन के बाद 2 घंटों बाद फिर मेष लगन आ जाएगा, और इसी प्रकार से हर 2 घंटों में लगन बदलता जाएगा। इससे क्या होता है, पूरा चार्ट बदल जाता है। एक ही दिन बच्चों का जन्म होगा, राशियां भी समान पाई जाएंगी, लेकिन सबका भाग्य अलग होगा। कारण क्या है कि सूर्य फर्स्ट हाउस में था। अब ये क्या है, इस तरह से चलेगा, इस तरह से एएम फिर यहाँ बढ़ता रहेगा, क्योंकि नाइट का भी चरण आएगा, वो यहाँ से आएगा अपने 4th हाउस से। अब ये चार्ट है आज का 6 मार्च का। सुबह के 5 से 7 बजे के समय में कुंभ लगन था। अब ये कुंभ लगन में ही सूर्य आ जाता है और सूर्य और शनि की युक्ति आ जाती है। सूर्य प्रतिष्ठा देता है, लेकिन शनि जो है आपके संघर्ष को बढ़ाता है, और 4th हाउस में गज के से योग मौजूद है। उस पर से देखिए, यहाँ पर चंद्रमा जो हैं उच्च के हैं। 4th हाउस चंद्रमा का घर है, तो ये जातक हृदय भाव से बहुत मजबूत होगा, दृढ़ता होगी। अब यही चार्ट कुछ घंटों बाद बदल जाएगा। कुछ घंटों बाद इसमें मीन लगन आएगा, इसी प्रकार से मीन के बाद मेष, और मेष के बाद आएगा वृषभ लगन। वृषभ लगन में ही गुरु और चंद्र आ जाएंगे, नेचर सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ नंबर 2 है, चंद्रमा और गुरु सौम्य ग्रह हैं, लगन में आ जाते हैं, लाइफ इजी हो जाती है। वहीं पर टफ ग्रह
सूर्य और शनि जो होते हैं स्ट्रगल को बढ़ाते हैं। तो हर चार्ट में बहुत विशेषता होती है। और वही सूर्य 11 बजे के टाइम में सूर्य 4th हाउस में, यहाँ पर 10th हाउस में आ गए। तो ये चार्ट रहेगा दिन में सेम ही, लेकिन इसका पूरा सर्कल घूमता रहेगा, जिसके वजह से परिणाम अलग होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सबकी राशियां एक होंगी, सबकी दशाएं चंद्रमा की ही मिलेंगी, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। बहुत सिमिलरिटीज़ होती हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी अलग अलग निकलते हैं। तो कहीं पर कोई जादू नहीं होता, एक प्रकार का साइंस है। तो इसे जादू की दृष्टि से ना देखें। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। अब जैसे सूर्य है, वो 14 मार्च को गोचर कर जाएगा मीन राशि में। तो जो मीन राशि है सबकी अलग अलग आएगी, क्योंकि सबके लगन अलग अलग हैं। वृषभ लगन में 11वें भाव में आ जाएंगे सूर्य, वहीं पर वृश्चिक लगन में 5वें भाव में आ जाएंगे, कुंभ लगन में 2nd हाउस में आ जाएंगे सूर्य। मतलब राशि बदल जाएगी। जैसे अब यहाँ पर सूर्य और शनि के नीचे 11 नंबर है, कुंभ राशि है। यहाँ पर भी सूर्य शनि के नीचे 11 नंबर की राशि है, यानी कुंभ राशि है। राशियाँ सेम हैं, लेकिन लगन अलग अलग हैं, जिस वजह से दृष्टियाँ बदल जाएंगी, रिजल्ट बदल जाएंगे। जो सबसे बड़ा रिजल्ट है, जैसे लगन में सूर्य और शनि, यानी सब कुछ इजीली नहीं होगा, स्ट्रगल ज़्यादा होगा। वहीं पर चंद्रमा और गुरु, लाइफ में इजीनेस मिल सकती है। तो बहुत डिफरेंस हो जाता है हर चीज़ का। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें।